Hello students and my viewers. I am your educator Sapna Advani and I am welcoming all of you at this beautiful online learning platform of YouTube channel. Well, आज का जो हमारा सेशन है we are starting with a new session of 10th क्लास का साइंस का सब्जेक्ट ले रहे हैं हम लोग फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है लाइट टेक्स्ट बुक का ये आपका होगा 10th चैप्टर। तो बेसिकली लाइट के बारे में आपने ग्रेड 8th में भी थोड़ा बहुत सीखा हुआ है। तो आज के सेशन में हम थोड़ा सा ब्रश अप कर लेंगे ऑल द इम्पॉर्टेंट एंड द कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन द लाइट विच यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर लोअर ग्रेड। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे सेशन की ओर। समझो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10th साइंस का दैट इज़ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये दो बेसिकली मेन टॉपिक जो हम इस पूरे सेशन में कवर करेंगे। पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, उसके बाद बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, बट उसके पहले हम बात कर रहे हैं लाइट की। लाइट पता होगा तो उसके हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। वेल, लाइट क्या है? तो लाइट बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है लाइट? वो एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से हम चीज़ें देख सकते हैं, या तो जो हमें मदद करता है चीज़ें देखने में। अब देखिए, ये कोई तोप तो है नहीं कि समझ नहीं आया, बड़ी सीधी सी बात है। रात को जब अंधेरा हो जाता है, जब सूरज ढल जाता है, तो सीधी सी बात है हम लोग आर्टिफिशियल लाइट की यूज़ करते हैं चीज़ें देखने के लिए। अच्छा, अब अगर आप उसको पूरा भूल जाइए, आप समझ लीजिए कि आप जो है वो 17वीं और 18वीं सदी के प्राणी हैं और आप वहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या होता था पहले? ये होता था ना कि जैसे ही अंधेरा हो गया, ठीक है, सब लोग कोई कुछ काम कर ही नहीं पाता था। ओके, सब लोग आराम से बैठ जाते थे और उसके पहले ही आपको पता है ना, तकरीबन 6:30 बजे तो वो लोग अपना डिनर फिनिश कर लेते थे, क्योंकि पता था अंधेरा हो जाएगा, दिखाई कुछ देगा नहीं तो कुछ काम हम कर नहीं पाएंगे। तो वो जो 6-6:30 बजे डिनर फिनिश करने का या पूरा काम फिनिश करने का फंडा जो था वो उसके पीछे यही था कि लाइट नहीं थी। उस टाइम में ऐसी कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं थी जैसे हमारे घर पे है ट्यूबलाइट्स वगैरह, उस टाइम पे नहीं था। तो बेसिकली वो लोग रिलाई करते थे सनलाइट के ऊपर। ओके, जैसे सवेरा हो जाएगा उनको वही पूरी खूबसूरत सी दुनिया फिर से नज़र आएगी। तो लाइट एक तरीके की एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वो एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे आँखों में कुछ झंझनाहट पैदा कर लेती है और हम हमारे आसपास की सारी चीज़ें जो हैं वो बड़े आराम से देख सकते हैं। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, अगर हम बात करते हैं लाइट कहाँ कहाँ से निकलता है, तो खैर यू नो कि सोर्सेज ऑफ लाइट जो है वो दो होंगे। अगर हम अभी के हिसाब से बात करें तो एक आता है हमारे पास नेचुरल सोर्स और दूसरा आता है हमारे पास आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल सोर्स सबको पता है, सबसे बिगेस्ट सोर्स कौन सा है? सनलाइट, क्योंकि सन की मदद से ही हमें सुबह का आगमन होता है कि सुबह हो गई। ठीक है, तो सुबह हो गई मामू, तो वो पता चलता है हम लोगों को सन से। तो सन इज़ द बेसिक एंड द आई वुड से द मेन सोर्स ऑफ लाइट। उसके अलावा भी नेचुरल लाइट बहुत सारी होती है, जैसे हम लोग कहते हैं रात को हमें चमचमाते हुए नज़र आते हैं स्टार्स। ठीक है, मस्ट जो है वो छोटे छोटे से हमें आसमान में नज़र आते हैं। तो बेसिकली वो चीज़ें या वो नेचुरल चीज़ें जिनके पास खुद की एक एनर्जी होती है, वो जब एनर्जी बाहर लिबरेट करते हैं और हम उसका यूज़ करके चीज़ें देख सकते हैं, दैट इज़ कंसिडर एज अ नेचुरल सोर्स। ऐसे तो खैर बहुत सारे और भी हैं। जुगनू, उसके पास खुद की लाइट होती है, रात को अंधेरे में हम देख सकते हैं वो उसको उड़ते हुए। ठीक है, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। फिर आते हैं हम आर्टिफिशियल लाइट की या आर्टिफिशियल सोर्स की, जहाँ से हमें लाइट मिलता है। तो अभी इसके तो हमारे पास अनगिनत एग्जाम्पल होंगे क्योंकि हम लोग घर में यूज़ करते हैं। ट्यूबलाइट हो गया, टॉर्च हो गया। तो बेसिकली वी हैव, अगेन आई एम सेइंग, वी हैव टू काइंड ऑफ सोर्सेज जहाँ से हमें लाइट एनर्जी मिलती है। फर्स्ट इज़ अ नेचुरल सोर्स, सन, स्टार्स, और दूसरा है आर्टिफिशियल सोर्स, ट्यूबलाइट, टॉर्च। ओके, ये सारे जो हो गए वो आर्टिफिशियल सोर्स हो गए। अब इम्पोर्टेंस दोनों का है, क्योंकि अगर एक चीज़ नहीं रहती है तभी हम दूसरी चीज़ का यूज़ करते हैं। जब सनसेट हो जाएगा तो हमें आर्टिफिशियल चीज़ की ज़रूरत हो जाती है, जब सनसेट होता है तब आर्टिफिशियल चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं हमें अभी के लाइफ में बैलेंस के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे पास, आर्टिफिशियल एज वेल एज नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, होगी नहीं इतनी मैं गारंटी लेती हूँ। अब हम चलते हैं हमारे इसके बाद वाले कॉन्सेप्ट पे, जो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताता है कि क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या खासियत है लाइट की। बच्चों, हमें ये तो क्लियर हो गया कि लाइट एक तरीके की एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीज़ें या हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो देख सकते हैं।
ये होता किस तरीके से है कि लाइट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फॉल डाउन करती है, लाइट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फॉल डाउन करेगी, गिरने के बाद वो बाउंस बैक करती है, रिफ्लेक्ट करती है और हमारी आंखों में आती है, जिसकी वजह से हम वो चीज़ें देख सकते हैं। ओके, तो अब इसके अलावा क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट की, आइए हम देखते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है लाइट की वो है इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर आप इसको हटा दें या बीच से तोड़ दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मैग्नेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है ना वो उसके पास दो तरीके के फॉर्मेशन है। दैट मीन्स कि जब लाइट ट्रैवल करती है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी अराइज होती है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अराइज होती है, तो वो दोनों चीज़ें एक साथ लेके चलती है। क्लियर। तो लाइट जब पास होती है तो एक होता है ना वाइब्रेशंस, ठीक है, कोई भी चीज़ पास होती है चलती है तो एक कुछ हमें एनर्जी फील होती है। तो लाइट जब ट्रैवल करती है तो उसमें दो तरीके की एनर्जी आती है जो मर्ज हो जाती है। तो एक होती है इलेक्ट्रिक, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास कैरी करके चलती है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चीज़ों को अट्रैक्ट भी करती है, हमें नज़र नहीं आता, ठीक है, बट अट्रैक्ट भी करती हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर इतना। सेकंड, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसे कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। किसके लिए, किसके लिए, टू प्रोपोगेट। प्रोपोगेट मतलब ट्रैवल। लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मीडियम मतलब ज़रिया, ठीक है, उसको किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। कोई ज़रिया नहीं चाहिए उसे। अब अगर मैं ये कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई मैं जो बोल रही हूँ वो आप तक आवाज़ आ रही है, क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ द एयर, हवा है इसके लिए। तो क्या कर रहा है ना कि हवा जो है वो मेरी साउंड की एनर्जी को आप तक पहुँचा रहा है, इसके लिए आप मुझे सुन पा रहे हो। अगर आप मुझे वैक्यूम में छोड़ दोगे ना, मैम हमने आपके बहुत सारे लेक्चर देख लिए, अभी हम थोड़ा थक गए, हमें रिलैक्सेशन चाहिए, और मैं बोलूँगी नहीं नहीं मेरे को तो पढ़ाना ही है, आप ना संगठन बना के बोलोगे मैम को एक काम करते हैं वैक्यूम में छोड़ के आ जाते हैं, और आप लोगों ने मेरे को वैक्यूम के रूम में बंद कर दिया, चलो मैम जाओ। मैं वहाँ पे लेक्चर ले रही हूँ, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्यों, वैक्यूम है, हवा है ही नहीं, पार्टिकल्स है ही नहीं, तो मेरी आवाज़ तुम तक पहुँच ही नहीं रही है। करना मत मेरे साथ ऐसा, मर जाऊँगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो गया कि साउंड को ज़रूरत थी ट्रैवल एक मीडियम की, ठीक है, जिसकी वजह से वो ट्रैवल कर सकता है। अभी हमें चर्चा साउंड की नहीं करनी, लाइट की करनी है, तो हम यहाँ पे आते हैं फिर से लाइट पे। तो लाइट को बेसिकली ऐसे कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो हर जगह से ट्रैवल कर सकता है, इसे कोई रोकने वाला नहीं है, इसका कहीं पे कोई चालान नहीं कटेगा। ओके, ना कोई ट्रैफिक सिग्नल इसको रोकेगा, ना कोई पुलिस वाला, ना इसके कोई चालान कटेगा, कुछ नहीं होने वाला है, बिंदास ट्रैवल कर सकती है। तो दैट्स वाई इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। क्लियर। ओके, अब आप बोलेंगे मैम मीडियम में और क्या क्या आता है, हवा के अलावा क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें। सी मीडियम आपको पता है, जैसे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट हो गया वही मीडियम हो गया, ठीक है, हवा है वो है, लिक्विड है, जो हम स्टेट ऑफ मैटर्स बोलते हैं ना, वो सारे के सारे मीडियम में आ जाते हैं, जरिया और कुछ नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड पॉइंट ऐसा कह रहा है, लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है, सीधी, तभी तो अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचती है। ओके, हमें तो टेढ़ी मेरी, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो लाइट का जो डायरेक्शन है, यहाँ जो एक टेंड है पास होने का, वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट वे में लाइट जो है वो पास होती है। अगर यहाँ से सपोज ये ट्यूबलाइट है, यहाँ से लाइट आएगी तो वो सीधी आएगी, सीधी स्ट्रेट आएगी। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे डुअल नेचर। लाइट का ओके डुअल नेचर है, मतलब दो रूप हैं लाइट के, दो रूप है। अब किसी का होता है ना, हमारा भी तो है, हम भी तो स्प्लिट पर्सनालिटी हैं। फ्रेंड्स के साथ तो आया है जोरदार, ओके, उनको सारी की सारी बातें पता होती हैं हमारे में, और मम्मी पापा के सामने भोले भाले से, ठीक है, उनके जैसा मासूम बच्चा तो दुनिया में है ही नहीं कोई, वही उनका राजा और रानी है। तो बेसिकली दो नेचर हुए हमारे। तो सिमिलरली यहाँ पे लाइट के भी दो नेचर है। अब इसके कैसे नेचर है, तो इसका एक नेचर जो है वो है पार्टिकल बेस्ड नेचर, जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलेट, और दूसरा जो है वो वेव नेचर आता है, वेविक नेचर।
अब इसका मतलब क्या, देखो पानी के बहाव आपने देखी है ना, लहर। ओके, तो बेसिकली जो लाइट होती है वो इस वेविक फॉर्म में जाती है। ओके, तो अभी वेविक फॉर्म तो हो गया, इसके अलावा तो पर्टिकुलेट किस तरीके से, तो अगर आप वेव को देखो तो वेव बेसिकली बनती तो पार्टिकल्स से ही है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर को मिला के अगर हम वेव बोल दें। या तो अगर आपने वो स्किपिंग जब आप खेलते हैं तो क्या होता है ना, या जो नहीं, दो ऐसे बंदे होते हैं और वो जो डोरी है उसको हिलाते हैं और बीच वाला बंदा जंपिंग करता है, तो आपने देखा होता है, ठीक है, उसको जब यूँ घुमाते हैं ना तो जो डोरी होती है वो रोप जो होती है, स्किपिंग रोप, वो इस तरीके से मूव होती है। तो जब उन्होंने किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब किया, ठीक है, इसको हम लोगों ने डिस्टर्ब किया, तो डिस्टर्ब किया तो ये कैसी हो गई, ये ऊपर नीचे हो रही है, दैट मीन्स वेव बन रहा है। ओके, अब ये बना तो पार्टिकल से ही है, तो जब हम लोग और बारीकी से देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। नाउ इसको हम ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपके सेशन में और आपके 10th क्लास में इतना ज़्यादा डीप में नहीं दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि पार्टिकल और वेव ये दो नेचर होते हैं लाइट के, दैट्स व्हाई इट इज़ अ डुअल नेचर। अब हम बात करते हैं स्पीड। सबकी स्पीड तो होती है, हमारी स्पीड होती है एग्ज़ाम में लिखने की, ओके, कुछ गलती करके भागने की, पप्पू की मम्मी के जो खिड़की है उसका कांच तोड़ दिया, और उसके बाद हमारी स्पीड तय होती है कि हम कितने तेज़ भागते हैं। तो यहाँ पे जो लाइट की स्पीड है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। क्यों? क्योंकि जब वो डिफरेंट मीडियम में आएंगे, जैसे मैंने कहा था पानी है, सॉलिड है, ठीक है, तो बेस्ड ऑन द पार्टिकल्स, आपको पता है वैक्यूम में तो पार्टिकल्स है ही नहीं, कोई हवा नहीं है। उसके बाद जब धरती पे आएगी तो पार्टिकल्स से सामना होगा, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स। हालांकि वैक्यूम की स्पीड में और जब एयर की स्पीड में ज़्यादा अंतराल नहीं होता है, तो हम लोग वैक्यूम और एयर पार्टिकल्स में जो उसकी स्पीड है वो सेम काउंट करते 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पर हाँ, जब वो लिक्विड में आएगी या जब वो सॉलिड से पास होगी तो सीधी सी बात है, बेस्ड ऑन द पार्टिकल्स सॉलिड में चिपके हुए होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, तो उसके हिसाब से इसकी स्पीड में डिफरेंस दिखाई देता है। ज़रूरत नहीं होती है मीडियम की, वो कॉन्सेप्ट अलग है, पर पास तो होगा मीडियम से, तो उसके हिसाब से वो हमें डिफरेंस नज़र आएगा। खैर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लिक्विड में भी आप पानी देख लो, ऑयल देख लो, उनकी डेंसिटी अलग अलग है, तो हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं पास कर सकते हैं कि क्या स्पीड होगी। हाँ, वैक्यूम और एयर के लिए एक जनरल स्टेटमेंट आ जाता है, तो दैट इज़ अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये सारी मिला के जो है वो लाइट की प्रॉपर्टीज़ हैं। आई होप कि आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर हुई होंगी। अब हम आते हैं यहाँ पे एक सिंपल चीज़ की तरफ। ओके, अभी एक छोटी सी चीज़ और हम समझ लेते हैं लाइट के बारे में। लाइट ट्रैवल करेगी तो ऑब्जेक्ट्स पे तो गिरेगी, सीधी सी बात है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बस चलती जा रही, इतनी सारी चीज़ें हैं आसपास, तो टकराना तो है ही उसको। तो जब लाइट टकराती है चीज़ों के ऊपर तो वो दो तरीके के फॉर्म में आ जाती है, एक आ जाती है रिफ्लेक्शन के फॉर्म में और दूसरा आ जाता है रिफ्रैक्शन के फॉर्म में। इसको मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, इसको हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन क्या होता है वो समझेंगे और उसके बेस पे सारे क्राइटेरियाज को हम लोग क्लैरिफाई कर लेंगे। बट अब तक के लिए लाइट क्या है वो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई शक भी नहीं है, जो प्रॉपर्टीज हमने कही थी, वेल दैट्स गुड। अगर है तो ज़रूर पूछेगा इन द कमेंट सेशन। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो करके ही जाइएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।